धर्म और अधर्म के बीच लहराता एक यह प्रश्न महाभारत की सभा में जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण कहाँ थे? क्यों नहीं आए वो अपने प्रिय मित्र की रक्षा करने के लिए? क्या उन्हें यह सब नहीं दिख रहा था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतम। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो छुपा है उद्धव गीता में, जहाँ उद्धव ने कृष्ण से पूछा वो सवाल जो आज भी हर भक्त, हर पाठक के मन में उठते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और उद्धव का वह संवाद, जहाँ प्रश्न कटु थे और उत्तर दिव्य। उद्धव जी पूछते हैं, हे माधव, मैं आपके साथ रहा, आपके जीवन की साक्षी रहा, लेकिन महाभारत के कई प्रसंग हैं जो मेरे हृदय में कांटे जैसे चुभते हैं। आपने अर्जुन को उपदेश दिया भागवत गीता में, लेकिन जब युधिष्ठिर जुए की सभा में अपना सब कुछ हार रहे थे, तब आप मौन क्यों थे? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय उद्धव, वह जो तुम सुनने जा रहे हो वही उद्धव गीता कहलाएगा। पूछो, जो भी पूछना चाहते हो, संकोच मत करो। उद्धव जी पूछते हैं, सच्चा मित्र कौन होता है? तब कृष्ण जी ने जवाब दिया, जो बिना मांगे सहायता करे वही सच्चा मित्र है। तो उद्धव जी कहते हैं, तो क्या आपने मित्र धर्म नहीं निभाया? आपने युधिष्ठिर को क्यों नहीं रोका? द्रौपदी के अपमान से पहले आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? कृष्ण जी कहते हैं, मैं साक्षी हूँ उद्धव, यह ब्रह्मांड कर्मों से संचालित है। मैं इस सृष्टि का निर्माता नहीं, संचालक नहीं, केवल साक्षी हूँ। युधिष्ठिर ने मुझसे आग्रह किया था कि जब तक सभा से मुझे कोई न बुलाए मैं प्रकट न हूँ, और मैं उनके मित्र होने के बावजूद उनके संकल्प के अधीन था। कृष्ण आगे समझाते हैं, यदि युधिष्ठिर मुझे खेल से पहले बुलाते तो मैं उन्हें रोक सकता था। यदि द्रौपदी ने संकट के क्षण में ही पुकारा होता तो वह दृश्य ही नहीं बनता। लेकिन जब उस स्त्री ने अभ्यम कृष्णा की पुकार की, तब मैं बिना क्षण गवाए प्रकट हुआ। तब उद्धव ने पूछा, क्या आप स्वतः नहीं आते? तो क्या आप केवल तभी आते हैं जब आपको पुकारा जाए? क्या आप संकट में फंसे भक्त की स्वतः सहायता नहीं करते? तब कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं उसके समीप साक्षी रूप में विद्यमान हूँ तो वह पाप से स्वयं बचता है, परंतु जब वह मुझे भुला देता है तब ही वह संकट में फंसता है। मैं तुम्हारे पास हर पल हूँ, पर तुम मुझे तब पहचानते हो जब पीड़ा आती है। जब तक तुम मुझे साक्षी मानोगे तब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। उद्धव जी ने धीमे स्वर में बोला, प्रभु, मैंने आज सत्य जाना। ईश्वर को पुकारना हमारी चेतना की अवस्था है, परंतु जो सदा अनुभव करता है आपकी उपस्थिति, वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उद्धव, यही अंतर है उपासना और आत्म साक्षात्कार में। मैंने अर्जुन को युद्ध में मार्ग दिखाया, वह गीता बनी। तुम्हें मैं धर्म का सार बता रहा हूँ, यह उद्धव गीता है। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मनुष्य की चेतना, निर्णय, धर्म और विवेक का संग्राम था। युधिष्ठिर का पतन उनका विवेक शून्य होना था, द्रौपदी की पुकार उसकी आस्था का जागरण था। जब विवेक सो जाता है तब विधाता भी मौन हो जाता है, और जब श्रद्धा जाती है तब ब्रह्मा भी अवतरित होता है। श्री कृष्ण को केवल देवता मानना भूल होगी। वो चेतना है जो जीवन के प्रत्येक क्षण में उपस्थित है। जब हम उसे साक्षी मान लेते हैं तब हम सही निर्णय लेने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर तुम्हारे पास हर समय है। वे हस्तक्षेप नहीं करते,
मार्गदर्शन करते हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं वह तुरंत आते हैं, लेकिन जो उन्हें हर क्षण अनुभव करता है उसे पुकारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर आपको यह संवाद अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही पौराणिक ज्ञान से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।